भारत और चीन का युद्ध होने वाला है, प्राकृतिक आपदा भी आने वाली है और कल की अवतार भी होगा। ऐसा हम नहीं दोस्तों, एक किताब कह रही है और उसका नाम है भविष्य मलिका, जो कि लिखी गई है संत अच्युतानंद महाराज द्वारा। 500 साल पहले उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां काफी ही चर्चा में हैं। उन्होंने कई भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी थी, जिसमें से बहुत सी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। आइए जानते हैं उनकी कुछ खास भविष्यवाणियां। शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मलिका किताब के अनुसार 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो अगले 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिससे नई नई महामारियां फैलेंगी और इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होगा। इस किताब को डिकोड करने वालों ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की है, जिसके मुताबिक आने वाले समय में इस्लामिक देशों में काफी ही भयंकर युद्ध होंगे। किताब को डिकोड करने वालों ने यह बताया है कि सूर्य से सोलर फ्लेयर निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। इसके अलावा 2-3 महीने पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमेरिका और कनाडा पर आया था, जिससे भी वहां पर रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब ये भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और यह भविष्यवाणियां काफी मिलती जुलती हैं दोस्तों, लेकिन इसे मानना या मानना आप पर निर्भर करता है। प्रकृति ऐसा बरपाएगी कहर। भविष्य मलिका के अनुसार किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी कि तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएंगी वहां वहां बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाजों से भी डर जाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो दोस्तों, किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि किसान को उतना मुनाफा मिलता नहीं है जितनी वह मेहनत करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात बन गई हैं। जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ना और कई देशों में बाढ़ जैसी घटनाएं हम देख ही रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में बचेंगे सिर्फ 70 करोड़ लोग। इसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिस पर डिकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। यह भविष्यवाणी है कि 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे और यह भूकंप इतने बड़े होंगे, इनमें जहां पर पहले पहाड़ थे वहां जमीन बन जाएगी और जहां जमीन थी वहां नदियां बन जाएंगी और जहां पहले नदियां थी वह पहाड़ बन जाएंगे। इसी भूकंप से हमारी धरती का स्वरूप बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। भविष्य मलिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी यह है, आने वाले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएगी, जिसका मतलब है आज दुनिया की 800 करोड़ में से तकरीबन 90% लोग मारे जाएंगे और सिर्फ 70 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में ही होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में। कब होगा कल की अवतार? भविष्य मलिका किताब में कल की अवतार के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, भगवान कल की संबल नाम की जगह पर जन्म लेंगे। भारत में संबल नाम की बहुत सारी जगहें हैं, इसमें से कहीं पर कल की अवतार होगा जो आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। कल की अवतार होगा यह तो पक्का है, लेकिन कब होगा और कहां पर होगा इस बारे में कोई एकदम नहीं बता सकता, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में इस बारे में अलग अलग कहानियां चलती हैं। उड़ीसा के लोग यह मानते हैं कि वहां पर जो संभल गांव है वहां पर कल की अवतार होगा। गुजरात के लोगों का यह मानना है कि कल की अवतार साबरमती नदी के किनारे होगा। इसी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कल की के अवतार को लेकर अलग अलग कहानियां चलती हैं। संत अच्युतानंद महाराज जी, जिन्होंने भविष्य मलिका लिखी है, इस किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन यह होगा। इस कारण
अगर 5 लोग एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वह पांचों लोग इसके अलग अलग मतलब निकालें। दोस्तों, वायरल हो रही भविष्यवाणियों का प्रमाण हम नहीं दे सकते और ना ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को कई लोग तोड़ मरोड़ कर भी पेश करते हैं और अपने तरीके से भी प्रचलित करते हैं। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप अपने विवेक से काम लें। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।